हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हृदय कैरियर एकेडमी। दोस्तों, रेलवे में आईटीआई और डिप्लोमा के लिए 22,000 पदों पे भर्ती होगी और परीक्षा का शेड्यूल रेलवे ने भी जारी किया है और पदों की संख्या पोस्ट वाइज आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। इसके साथ साथ 8,000 करीब 8,000 लेखपालों की भर्ती होगी। जो पेट परीक्षा अभ्यर्थी दिए थे तो पेट परीक्षा के स्कोर कार्ड के माध्यम से इसकी भर्ती कराई जाएगी। जिनका स्कोर कार्ड अच्छा है उन्हीं को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो देखते हैं पूरा वीडियो। पेट का रिजल्ट जारी हो चुका है और पेट के रिजल्ट के साथ साथ छात्रों में अब ये जो है खबर बहुत तेज़ी से चल रही है कि आखिर जो नई लेखपाल की भर्ती आएगी कितने पदों पर आएगी और कितना कट ऑफ उनका होना चाहिए लेखपाल की मुख्य परीक्षा में आवेदन करने के लिए। तो दिनांक 12 नवंबर का ये हम जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई इन्फॉर्मेशन के द्वारा हम इसमें देख लेते हैं। तो इसमें जो है दिया गया है कि किसी ने मांगी थी, नाम तो नहीं दिखा सकते इसमें किसने मांगी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद अंतर्गत राजस्व लेखपाल के कुल स्वीकृत पदों का विवरण मांगा गया था। तो वो बताया गया कि 30,837 पद राजस्व लेखपाल के हैं। वर्तमान में राजस्व लेखपाल के कितने पद रिक्त हैं ये मांगा गया था। तो इसमें बताया गया है कि 7,994 दिनांक 30 जून 2025 तक 30 जून 2025 तक के ये पद हैं। 6 महीनों में कई लेखपाल रिटायर हो गए होंगे तो ये पदों की संख्या बढ़ जाएगी, 8,000 प्लस हो जाएगी, ये 8,000 के ऊपर जाएगी। ये रिक्त पदों में से कितने पदों हेतु अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है उसका विवरण मांगा गया था। तो 7,994 पदों का अधियाचन भेजा गया है। तो जितने पदों का अधियाचन भेजा जाता है उतने ही पदों की वैकेंसी निकलती है। तो आप ये मान के चलिए कि जो अभी नया पेट एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है उसके स्कोर कार्ड के बेस पे कितने छात्र इसमें आवेदन करेंगे और उससे कितने पद भरे जाएंगे। तो जो भी छात्र आवेदन करेंगे 7,994 पदों पे भर्ती की जाएगी और मुख्य परीक्षा जो होती है उसके माध्यम से इतने लेखपालों का चयन किया जाएगा। अधियाचन भेजे जाने के उपरांत राजस्व लेखपाल के अन्य पदों हेतु परिषद प्राप्त अतिरिक्त अधियाचनों का विवरण, ये कोई अतिरिक्त अधियाचन नहीं प्राप्त हुआ है। 7,994 पद ही लेखपाल की इस भर्ती में शामिल हैं। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2026 में कौन कौन सी परीक्षाएं कराई जाएगी रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से उसके लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 5 दिसंबर का ये कैलेंडर जारी किया गया है और इसमें बताया गया है एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट फॉर द ईयर ऑफ 2026 एंड नॉमिनेशन ऑफ नोडल आरआरबीज। तो इसमें बताया गया है कौन कौन सी परीक्षाएं कराई जाएंगी। जनवरी और मार्च में जो परीक्षाएं कराई जाएंगी, असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा कराई जाएगी। वैकेंसीज असेसमेंट जो होगी इसकी 30 जून 2027 तक के वैकेंसीज का इसमें असेसमेंट किया जाएगा। असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS तो दिसंबर 25 तक हो जाएगा ये। इंडेंटिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल ये जनवरी 26 में होगा और प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CEN फरवरी 2026 में इसका ड्राफ्ट होगा। तो ये फरवरी 2026 के बाद ये मार्च में ये परीक्षाएं कराई जाएंगी। अप्रैल और जून की बात करें तो यहाँ पे 2 वैकेंसीज आती हैं, टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, सीनियर कंट्रोलर की वैकेंसी आती है। तो 30 जून 27 तक का इन्होंने डेटा लिया जाएगा इसमें और जनवरी 26 और फरवरी 26 में ये वैकेंसीज कराए जाएंगे। इसका प्रपोजल ड्राफ्ट जो है मार्च 26 और अप्रैल 26 में कराया जाएगा दोनों वैकेंसीज का। इसके बाद जुलाई और सितंबर में कौन कौन सी वैकेंसीज आएंगी, इसमें आएंगी जूनियर इंजीनियर की और पैरामेडिकल कैटेगरीज़ की आएंगी। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की NTPC की वैकेंसी आएगी। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट 2 तरह की इसमें वैकेंसीज आएंगी और इसका जुलाई 26 में और अगस्त 26 में इसकी CN अप्रूवल लिया जाएगा। CEN का अप्रूवल इस डेट में लिया जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी इसमें आएगी। लेवल 1 की वैकेंसी आएगी अक्टूबर 26 में लेवल 1 की। मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी सितंबर 26 में CEN के अप्रूवल के लिए दी जाएगी। आगे इसमें ये भी बताया गया है कि कौन कौन सी वैकेंसीज का नोडल RRB कौन कौन होगा। असिस्टेंट लोको पायलट का नोडल जो होगा RRB होगा RRB जम्मू।
टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड ग्रेड 3 के लिए आरआरबी तिरुवनंतपुरम होगा, और जेई डीएमएस और सीएमए के लिए आरआरबी भुवनेश्वर होगा। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट के लिए आरआरबी प्रयागराज होगा। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए आरआरबी अहमदाबाद होगा। पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए आरआरबी बिलासपुर को दिया गया है। लेवल 1 के लिए आरआरबी चंडीगढ़ को दिया गया है। मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए आरआरबी गुवाहाटी को दिया गया है, और सेक्शन कंट्रोलर के लिए आरआरबी मुंबई को नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो नोडल एजेंसी जो है उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है परीक्षा को कंडक्ट कराने की। अब लेवल 1 के कितने पोस्ट रहेंगे? लेवल 1 की वैकेंसी हमने अभी देखा कि किस डेट में होगी। लेवल 1 के लिए यहाँ पे दिया गया है अप्रूव्ड वैकेंसीज ऑफ लेवल 1 कैटेगरीज फॉर नोटिफिकेशन इन 2025 में अप्रूव कितनी गई है इसकी? तो यहाँ पे जो है 11 कैटेगरी हैं। 11 कैटेगरी में कुल 2200 पदों का सैंक्शन किया गया है। कौन कौन सी 11 कैटेगरी हैं? असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक, असिस्टेंट ब्रिज ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, असिस्टेंट पीवे, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू, और पॉइंट्समैन बी, असिस्टेंट एस एंड टी। तो ये किस किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी हैं इसमें भी देखना, एक नज़र देखना जरूरी होता है। तो ये सारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। इसके बाद फिर ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी आती है, एक मैकेनिकल की है, ये ट्रैफिक की है, एस&टी की है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को जो मिल रही है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की, वो 11,000 पद हैं। बाकी सबके 600, 200, 500 पद हैं, और असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू मैकेनिकल के 1000 पद हैं, 5000 पद ट्रैफिक के हैं। तो सब मिला के ये ग्रेड 1 लेवल की जो वैकेंसी होगी इसमें 2200 पदों पे भर्ती की जाएगी।